खबर फरीदाबाद के मुंजेड़ी से है, जहां अभी तक पिछले सरपंच का फ्रॉड का मामला ठंडा नहीं पड़ा था कि गांव के कार्यवाहक सरपंच ने उससे भी बड़ा कारनामा कर दिया। जी हां, तस्वीरों में दिख रहे ये लोग मुंजेड़ी की पंचायत के मेंबर हैं। इनका आरोप है कि दोनों सरपंचों ने जमकर घोटाला किया है, और यह सिर्फ आरोप नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि उन्होंने किस तरह से सरकारी खजाने में सेंध लगाई है। इनका आरोप है कि गांव में बनाई गई वाटिका और सरोवर का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन पूरी पेमेंट कर दी गई। इसके अलावा लेंटर के ऊपर भी लेंटर डाल दिया गया। जहां लेंटर की जरूरत नहीं थी वहां पर भी लेंटर डाले गए। इस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि जो धनराशि इन्होंने भ्रष्टाचार में कमाई है, इनकी निजी संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी धन है। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो बाकियों के लिए नजीर साबित हो। आपको बताते चलें कि गांव मुंजेड़ी की पूर्व सरपंच रानी, बीडीपीओ पूजा शर्मा और उनके भाई ललित मोहन शर्मा निलंबित ग्राम सचिव विजय पाल पर करीब 70 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप है, जिसमें चारों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी मामले में पूजा शर्मा को सस्पेंड किया गया है। अब नया मामला पंचायत के ही मेंबर ने उजागर किया है। मिली सूचना के अनुसार करीब 20 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट अब तक कर दी गई है, जबकि काम अभी आधा भी नहीं हुआ है। ये हम तो चाहते हैं कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है सरपंचों ने मिलके, जो पुराने सरपंच के खिलाफ भी, रानी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई पड़ी है, कुछ अफसरों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई पड़ी है। तो हम तो चाहते हैं कि भैया ये जो कि सारा सॉल्यूशन इसका निपटाया जाए, क्योंकि ये इतना भ्रष्टाचार इन्होंने जो किया हुआ है, करोड़ों रुपए का गबन है, सरपंच के ऊपर एलिगेशन है। एलिगेशन क्या विद प्रूफ है, ये हम थोड़ी नहीं, पूरा गांव बोलेगा, सभी को पता है। क्या क्या एलिगेशन है, क्या मतलब आरोप है? आरोप यही है कि इन्होंने घोटाले किए हुए हैं करोड़ों रुपए के। किसने किए हैं, क्या नाम है, कितने का? सरपंच ने घोटाला किया हुआ है। कौन है सरपंच? जो हमारे गांव का ब्रह्मपाल जो सरपंच है, उसने किया हुआ, सेक्रेटरी के साथ मिलके किया हुआ है। कितने का घोटाला है? कम से कम 32 से 25 करोड़, 22 करोड़, बहुत बड़ा घोटाला है जी। तो लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है आपके गाँव? बिल्कुल है जी, बिल्कुल एकदम। क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार से कोई आग्रह करना चाहेंगे? आग्रह सरकार से ये है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो जी, क्योंकि इनकी कोई निजी संपत्ति तो है नहीं जो उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया हुआ है, जिसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका ये बेफालतू से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। घोटाला कैसे किया है? क्या काम हुए नहीं है जमीन पर? काम हुए नहीं है जमीन पर। अब आप देख ही रहे हो यहाँ पे सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। पीछे मंदिर के पीछे जो तालाब बना है वो अधूरा पड़ा हुआ है, उन्हीं के माध्यम से इन्होंने पैसे निकाले हैं, उसी के माध्यम से इन्होंने पेमेंटें निकाली हुई हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतवीर है जी। सतवीर जी, गांव कौन सा है? मुंजेड़ी गांव से मौजूदा मेंबर भी हूँ मैं, जिसको पंच कहते हैं। सतवीर जी, आप बारात घर में पहुंचे हैं, बहुत सारे आपके हाथ में कागजात देके जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या मामला है? हमारे गांव में जितने काम हुए हैं, कोई भी काम पूरा नहीं है। हमने डीसी साहब को एप्लीकेशन दी है। डीसी साहब से ये उम्मीद करते हैं कि जैसे पुराने सरपंचों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, हम चाहते हैं ये जो नया सरपंच बना है, इसने 3 महीने में 22 से 23 करोड़ रुपए इन 3 महीने से कम टाइम में निकल रही है। यार वो काम जैसा हुआ है वो मैंने आपको दिखाया है, विद एप्लीकेशन, विद प्रूफ। मैंने ये दिखाए, पहले भी दिखाए, और एक एक ठेकेदार के नाम 7-7 करोड़ रुपए की बिलिंग है, विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो हम ये उम्मीद करते हैं डीसी साहब को इसी के माध्यम से कि जैसे पुराने सरपंच और बीडीओ सेक्रेटरी के खिलाफ, ऐसे ही सरपंच और सेक्रेटरी के खिलाफ चाहते हैं कि एप्लीकेशन हमारी पे अमल किया जाए। पूर्व सरपंच रानी थी, पर अब जो सरपंच है वो कौन है और उसने किस तरीके से जो है 22 से 23 करोड़ रुपए का घोटाला किया है? अब जो सरपंच है वो ब्रह्मपाल सरपंच है, कार्यवाहक सरपंच बना है, और इतना गबन है कि आपके सामने की बात है। कैसे किया है गबन उसने? ठेकेदारों से मिलके, अनाप शनाप ठेकेदारों की वो बनाए और बिलिंग करिए दबा। क्या चाहते हैं अब आप?
सरपंच और सेक्रेटरी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। कौन है सेक्रेटरी इस गाँव के अंदर? सेक्रेटरी है नवादे गांव का कंवर सिंह नाम है जी। कंवर सिंह जी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं सरपंच पर, क्या मामला है और किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है गाँव में? भाई ये वाटिका में खड़े हैं हम यहाँ के गांव की में, जी, ये इसका पैसा निकाल लिया और ये काम कुछ भी नहीं हुआ। ये सबड़ा टूटा फूटा लेंटर घेर दिया और इसके सबड़े पैसे निकाल लिए। एक मंदिर पे राधा सरोवर बनाया, उसका भी पूरा काम नहीं हुआ, वो सबड़ा पैसा निकाल लिया और वो भी अधूरा ही है। और लेंटर पे लेंटर डाल दिए जहाँ पर साफ़ सुथरे लेंटर थे और लेंटर की ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ पर लेंटर पे लेंटर डाल दिए, हल्का माल डाल तो दिया। ऐसा काम क्यों किया सरपंच ने, क्या वजह थी? ये सबकी मिली बात चल रही है। सेक्रेटरी है, ये ठेकेदार हैं, सब पैसा इनको निकाल 22-23 करोड़ रुपए निकाल चुके थे जी। 22-23 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है और बहुत बड़ा आरोप है। तो क्या चाहते हैं अब आप, क्या हम तो मतलब ये उम्मीद कहें करते जी, हैं? बस हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इनकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये पैसा निकला ये काम पूरा होना चाहिए। डीपीओ साहब, पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ग्राम पंचायत मुजैरी का एक और कोई मामला सामने आया है जिसमें करोड़ों के हेरा फेरी का मामला है, बिना अनुमति के पैसे निकाले गए हैं। क्या कोई आपके पास में इस तरह की शिकायत पहुंची है? अभी एक शिकायत हो रही है, ग्रामवासी हैं सतबीर, उन्होंने दी है, डीसी साहब के माध्यम से भी प्राप्त हुई, तो उस पर अभी जांच करके फिर उसके बाद कोई कार्रवाई बनाई जाएगी। किस तरह की शिकायत है सर? क्या किसी सरपंच के खिलाफ है, किसके खिलाफ? शिकायत यही है कि ग्राम पंचायत फंड से बगैर परमिशन के पैसे इस्तेमाल किए और काम मौके पे पूरे नहीं किए। तो इसकी जांच के बाद फाइनल पता लगेगा क्या है। पहले भी सरपंच पर आरोप लग रहे थे और अब दूसरे सरपंच पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले सरपंच पे जांच की गई थी तो आरोप सिद्ध हुए थे, उसमें FIR कराई गई है। अभी ये जांच बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है जी, एक बार पहले जांच पूरी करें, देखते हैं अगर उसमें आरोप साबित होंगे तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से एक ही व्यक्ति है कि जो ठेकेदार है उसकी 4-4 ब्रांचों पे 4-4 जो फर्म है उनके नाम से जो है लगभग 7 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। कमेंट नहीं करना चाहता, तो जब जांच कंप्लीट होगी उसके बाद आपको। तो वहीं इस पूरे मामले में DDPO राकेश कुमार का कहना है कि उनके पास DC साहब के माध्यम से शिकायत आई है, उस पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे सामने आएंगे। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।